प्रशांत किशोर, इन लोगों का औकात है जी हमारे नेता के सामने टिकने का? अरे हम तो ऐलान करते हैं, जुआ चौपाल और पटना के ऐतिहासिक धरती से हम ऐलान करते हैं कि अगर बिहार के किसी भी राजनीतिक दल में ताकत है तो अपने अपने बल पर चुनाव लड़ के, अगर हमारे नेता की सरकार बनती है तो हम 1500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देने का काम। फिर मुख्यमंत्री कहेंगे कि पैसा कहाँ से लाओगे, तो उनका बाप के घरवा से आएगा मुख्यमंत्री जी के ही तो पहले से हम अलग हुए। इस भ्रष्टाचारी सरकार, ये पलटू राम कुर्सी कुमार की सरकार ने उस आरक्षण पर कोर्ट के माध्यम से स्टे लगवाने, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इनसे बिहार अब संभल नहीं रहा है। लेकिन भाजपा बिहार के अलग अलग जिलों से आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, कितना जोश हाई है। 25 का चुनाव है, क्या होने वाला है, हम लोगों से थोड़ा बात करते हैं। युवा चौपाल रखने का उद्देश्य क्या है? युवा चौपाल रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस देश की आबादी 70% युवाओं की है और युवा जब अंगड़ाई लेते हैं तो इतिहास बदलता है। तो इस देश में और प्रदेश में डबल इंजन के नाम से भ्रष्टाचार रूपी सरकार जो चल रही है, जो कि राक्षस राज के प्रतीक बन गई है। रोज यहाँ बालिकाओं का रेप होता है और उसका रेप, बलात्कार, अपहरण, हत्या यहाँ का रोज का काम हो गया है। और यहाँ की निकम्मी सरकार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इनसे बिहार अब संभल नहीं रहा है। लेकिन भाजपा के लोग और आरजेडी जदयू वाला तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी भी गोल्ड ही है, आप कह रहे हैं कि ओल्ड हो चुके हैं। अच्छा, जब वो गोल्ड होते तो आप देखते कि आज बिहार की क्या स्थिति है। हमारे रोहतास जिला में ही रोज हत्या और बलात्कार हो रहा है। एक अभी सासाराम की बेटी बिल्कुल बनारस में पढ़ती थी स्नेहा, उसके वार्डन ने ही उसका हत्या करा करके और फांसी पर लटकाने का काम किया। और यहाँ के गूंगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ही नहीं, यहाँ के गूंगा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, इनके मुंह से यूं तक नहीं निकला हमारे नेता तेजस्वी यादव ने और जुआ राष्ट्रीय जनता दल के साथियों ने सोशल मीडिया पर जब स्नेहा बेटी की आवाज को बुलंद किया, तब जाकर के 8 दिनों के बाद FIR होने का काम किया। 8 दिन के बाद FIR होता है। तो हमारे नेता में न्याय करने की क्षमता है, विकास करने की क्षमता है, रोजगार और नौकरी देने की क्षमता है। चलिए देखिए, तो सबसे बड़ा सवाल जो है, आप लोग देखते ही होंगे कि जब भी बात आती है आरजेडी सरकार का, तो आपने देखा ही होगा कि मुख्यमंत्री कल ही विधानसभा में बोल रहे थे कि आरजेडी सरकार का मतलब जंगल राज सरकार, मतलब 2005 के पहले आदमी घर से निकलता नहीं था। अब देखिए हम कितना चकाचक कर दी। देखिए मुख्यमंत्री जी का तो बतावे मत पूछिए। मुख्यमंत्री जी तो भारी सदन में कहते हैं कि अब की तो लड़कियां पढ़ गई है, अंदर बाहर वाला मैटरवा आप जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ मंच से क्या कहते हैं कि ये सब औरतियां, महिलाएं 2005 से पहले कपड़वा पहनती थी। इसके बाद अभी सासाराम गए थे तो वहाँ जो समीक्षा बैठक हो रहा था उसमें इन्होंने क्या कहा कि 2005 से पहले ये सब औरतियां पढ़ती थी। तो इनका तो याददाश्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको जानना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एक चांदी का चिलम लिए हुए होते हैं, उनके जेब में चांदी का चिलम होता है और जब चिलम चढ़ा लेते हैं और महिलाओं को जब सामने देखते हैं तो ये अपने आपा को खो देते हैं। तो ऐसा भ्रष्ट बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब नहीं सत्यता है। अगर आप मीडिया के साथी हैं तो क्या हमने जो आरोप लगाया है वो मेरा गलत आरोप है? उन्होंने नहीं कहा है, बिल्कुल सत्य है। और हमारी सरकार तेजस्वी की इसलिए बनने जा रही है कि हमारे नेता ने घोषणा किया है कि 2025 में मेरी सरकार बनती है तो मैं माँ बहन सम्मान योजना के तहत तमाम महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का काम करूंगा। 2500 रुपया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो महिला, जो बहन, जो माता हस्बैंड के जेब के ऊपर निर्भर करती है, अगर हस्बैंड 10 रुपया देता है तो बिंदी और सिंदूर खरीदती है, तो उसके खाते में अगर हमारे नेता 2500 रुपया देने का काम करते हैं तो क्यों नहीं वो हमको वोट देगी? उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। और ये भ्रष्टाचारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भ्रष्टाचार के नाम पर देश में आई थी। इसने 400 रुपया गैस सिलेंडर को पहुंचा दिया है 1400 पर। हमारे नेता का घोषणा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम 400 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। यही नहीं, जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया प्रति माह और विधवा पेंशन मिल रहा है, अगर हमारे नेता की सरकार बनती है
तो हम 1500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देने का काम फिर मुख्यमंत्री कहेंगे कि पैसा कहाँ से लाओगे? तो उनका बाप के घरवा से आएगा। मुख्यमंत्री जी के ही तो पहले ही कह चुके थे, जब हमारे नेता ने 10 लाख सरकारी नौकरी का घोषणा किया था तो यही प्रदेश के मुखिया कहा था कि अपने बाप के घर से नौकरी देंगे। लेकिन जब 17 महीना पलटू राम जी पलटी मार के हमारे साथ अपना सरकार बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए आए, तो हमारे नेता ने मात्र 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। 5 लाख नौकरी ही देने का काम नहीं किया, बल्कि जनगणना कराने का काम किया। सामाजिक आर्थिक जनगणना करा करके इस बिहार में 94 लाख गरीब लोगों को चिन्हित करने का काम किया हमारे नेता ने। इसके साथ ही जो 50% आरक्षण था उसको 75% करवाने का काम किया। और जैसे ही सरकार से हम अलग हुए, इस भ्रष्टाचारी सरकार, ये पलटू राम कुर्सी कुमार की सरकार ने उस आरक्षण पर कोर्ट के माध्यम से स्टे लगवाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता, आवाम की जनता इनसे उब चुकी है, अब इनको उखाड़ करके फेंक देगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि, और बड़े अंतराल से सी वोटर का सर्वे जो है बड़े अंतराल से कह रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा के लायक हैं। बाकी तो आप लोग देखते ही होंगे, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा खुशखबरी है। देखिए, 41% तो हमारे नेता का सी वोटर सर्वे तो सरकार के सर्वे है में आया है। बाकी एनडीए वाले तो ताश के पत्ते की तरह उड़ गए हैं ना जी। नीतीश कुमार 18% पर, एक बाद है सम्राट जो पगड़िया बांध के चलता है, उलुल जुलुल बकता रहता है, उसका 6%, विजय सुनहा 7%। इससे तो आगे ही जो सूरजवा वाला पटिया है जी, प्रशांत किशोर, इन लोगों का औकात है जी हमारे नेता के सामने टिकने का। अरे हम तो ऐलान करते हैं, जुआ चौपाल और पटना के ऐतिहासिक धरती से हम ऐलान करते हैं कि अगर बिहार के किसी भी राजनीतिक दल में ताकत है तो अपने अपने बल पर चुनाव लड़ के देख ले। अगर तेजस्वी यादव जड़ से उखाड़ करके फेंक नहीं दिए तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। कह तो रहे कि सरकार बनाएंगे, जनसुराज वाला कह रहे सरकार बनाएंगे इनकी। अरे वो तो भाजपा के पेट्रोल से, उनका जो जहाज है ना उसमें पेट्रोल भाजपा का है और उसके फंडिंग पर ये उड़ रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी पहले चुनाव मैनेजमेंट का काम करते थे, लेकिन जब ये एनडीए वाले चारों तरफ से पस्त हो गए, थक गए, हार गए, तो इन्होंने प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम बना करके लाया यहाँ पर। लेकिन उससे हम लोगों का कुछ उखड़ने वाला है वो नहीं, ये लोग घर से उखड़ जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बाकी सबसे बड़ा सवाल ये है कि और भी समाज है, उसको आप लोग कैसे साथ लाइए? हमारे साथ तो सारे समाज है। हमने देखिए, हमने आरक्षण के माध्यम से जो सामाजिक आर्थिक हमने जनगणना कराया, उसका एक मात्र उद्देश्य था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, संख्या भारी, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।